बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स कॉजिंग डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो होती है वो जब आपके अकाउंट्स वगैरह सारे बन जाते हैं तो उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, यानी फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनानी होती है। अब उस ट्रायल बैलेंस जो है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अमाउंट की असल में दो हैं उसके अंदर। तो अब ट्रायल बैलेंस का पर्पस ये होता है इन शॉर्ट आम जुबान में कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए। जब ये डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारी ट्रायल बैलेंस टैली कर रही है, मतलब एग्री कर रही है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी जो डेबिट है वो आपकी क्रेडिट के इक्वल नहीं आती। तो जब आपका डेबिट आपके क्रेडिट के इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर रही है, या हम ये कह देते हैं ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रही। अब वो एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देते वो कौन से हैं, इसमें सिर्फ हमने उनको देखना है। उसकी कुछ लिस्ट मौजूद है और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसमें बड़ा आसान है, यानी हर वो एरर जिससे आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आता वो आपके डिसएग्रीमेंट वाले होंगे। मतलब आपने कोई डेबिट कर दिया और क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट कर दिया डेबिट नहीं किया, या डेबिट 2 बार कर दिए या क्रेडिट 2 बार कर दिए या 3 बार कर दिए जी। मतलब कि आपके जहां पे भी इनका बैलेंस बिगड़ेगा तो ट्रायल बैलेंस बिगड़ेगी। सिंपल इज दैट। आइए हम इसको पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो बात करता है पहला कि डबल पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट टू एन अकाउंट। एक अकाउंट है उसके अंदर हमने अमाउंट की डबल पोस्टिंग कर दी। कोई भी अकाउंट आप ले लें। अब ये अकाउंट डेबिट बैलेंस वाला भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस वाला भी हो सकता है। उसको पोस्टिंग समझते हैं ना, यानी जर्नल से जब लेजर में हम लेकर जाते हैं अमाउंट को, एक अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं उसकी रकम को, तो हम कहते हैं पोस्टिंग। अब ये पोस्टिंग हमने रकम की है, अकाउंट में लिखी, लेकिन गलत पोस्टिंग कर दी। और गलत कैसे पोस्टिंग की थी? डबल कर दी। मतलब अब सपोज कर लें कि वो अकाउंट था डेबिट वाला। अब हमने अगर डेबिट साइड पे एक बार पोस्ट कर दिया और एक बार फिर पोस्ट कर दिया तो डबल पोस्टिंग हो गई। अब इससे क्या होगा, अगर डेबिट साइड पे 2 बार पोस्ट हो गया है तो आपकी डेबिट साइड ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। सपोज कर लें कि जैसे आपके पास कोई अकाउंट है, जैसे सेल का अकाउंट है, उसके अंदर उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अब आपने एक बार सेल 500 रुपया क्रेडिट की और एक बार फिर क्रेडिट कर दी। अब यहां पे क्या होगा, उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी और डेबिट साइड कम आएगी। अगर परचेज का अकाउंट मिसाल लें, परचेज का अकाउंट होता है डेबिट। अब आपने डेबिट साइड पे 300 रुपया फॉर एग्जाम्पल लिखना था, तो अब आपने 300 एक बार लिखा, 300 फिर उसको कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिया, तो 2 बार पोस्टिंग होगी। इससे आपका डेबिट साइड ज्यादा आएगी और क्रेडिट साइड कम आएगी। तो जब डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपस में बैलेंस नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस आगे एग्री नहीं करेगी। तो मतलब एक रीजन है डबल पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट टू एन अकाउंट, कि अगर आप एक रकम को किसी अकाउंट के तरफ डबल पोस्ट कर देते हैं तो उससे आपके ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करते, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। दूसरा है जी रॉन्ग साइड पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट की गलत साइड पे पोस्ट कर दिया। पिछला था डबल पोस्टिंग है, तो डेबिट था तो डेबिट में एक बार फिर डेबिट कर दिया, क्रेडिट था तो एक बार क्रेडिट हुआ एक बार फिर कर दिया, वो डबल था। ये है रॉन्ग साइड पोस्टिंग। मतलब क्या था कि आपने एक पर्टिकुलर अकाउंट को करना डेबिट था, लेकिन आपने बजाय डेबिट करने के आपने उसकी क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब 2 एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेल की है, कैश सेल की है, हमारे पास एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो कैश के अकाउंट को एक बार क्रेडिट तो हो चुका, लेकिन आपने सेल में गलती की। सेल को आपने कैश अकाउंट डेबिट होना था, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। सेल ने होना था क्रेडिट। अब सेल को आप बजाय क्रेडिट करने के आपने उसे भी डेबिट कर दिया। अब कैश पहले उसका एक एस्पेक्ट डेबिट हुआ है, अब सेल फिर डेबिट होगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि इसकी फिर एक रकम डेबिट साइड की ऊपर चली जाएगी और क्रेडिट साइड की कम हो जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगी, एग्री नहीं करेगी। तो मीन्स के रॉन्ग साइड पोस्टिंग जो होती है अकाउंट की, वो डेबिट का क्रेडिट कर दें या क्रेडिट का डेबिट कर दें, उससे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करती। तीसरा है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन लेजर। एक अकाउंट को पोस्ट कर दिया, दूसरे को पोस्ट नहीं किया है। जैसे आपने परचेज की है, क्रेडिट परचेजेस आप ले लें कि हमने अहमद से परचेजेस किए हैं जी, हमारे पास एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट टू अहमद अकाउंट। अहमद के अकाउंट को पोस्ट कर दिया लेकिन परचेजेस को नहीं किया, तो इसका अंदर क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है और डेबिट उसका मिसिंग है। तो जब डेबिट है ही मिसिंग तो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी और डेबिट साइड कम आएगी। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका
ओमिशन है एक एस्पेक्ट का एक एस्पेक्ट। अगर दोनों कर देते फिर तो डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट, फिर तो वो एग्री करेगी, लेकिन है एरर। लेकिन अगर एक एस्पेक्ट अगर आप छोड़ देते हैं तो वो वाला एरर आपका कौन सा कहलाएगा? एरर ऑफ ओमिशन, लेकिन वन साइड। उसके बाद है जी ओमिशन ऑफ एंट्री इन द जर्नल। जर्नल में आपने एंट्री पूरी की पूरी पास ही नहीं की, मतलब ना डेबिट ना क्रेडिट, तो जब नहीं हुई है फिर तो इसका मतलब एग्री करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बाद में ये हुआ कि करेक्ट पोस्टिंग टू एन अकाउंट इन लेजर। जर्नल में उसकी एंट्री आपने पास नहीं की, लेकिन उसका किसी एक अकाउंट को पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि एंट्री स्किप हो गई, लेकिन उसका वाउचर नजर आया तो आपको लगा कि जिन्हें सेल था तो कैश सेल हुई थी, तो आपके पास एंट्री कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, आपको लगा कि ऐसी एंट्री हुई है और सिर्फ सेल आपने देखी तो आपने सेल के अकाउंट को पोस्ट कर दिया। अब कैश के अकाउंट को भी होना चाहिए डेबिट, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मीन्स क्या है कि एंट्री स्किप हो गई जर्नल के अंदर, लेकिन लेजर में वो पोस्ट हुई है सिर्फ एक अकाउंट को। तो अगर किसी एक अकाउंट को पोस्ट हुई, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट, तो तब भी ट्रायल बैलेंस आपकी एग्री नहीं करेगी। तो omission of entry in the journal but correct posting to an account in the ledger, that is also an error which is causing the disagreement of the trial balance. उसके बाद है posting of wrong amount to one account of ledger. आपने एक अकाउंट को पोस्ट किया हुआ है, तो जब हम एक अकाउंट को पोस्ट करेंगे, एक स्पेसिफिक एक अकाउंट को पोस्ट करेंगे, तो वो आपके पास एरर्स कौन सा कहलाएगा? यानी पोस्टिंग आपने की है रॉन्ग अमाउंट टू वन अकाउंट ऑफ लेजर। एक लेजर है, उसके अंदर हमने एक अकाउंट को पोस्ट किया, दूसरे को नहीं किया। रॉन्ग अमाउंट हमने पोस्ट की एक अकाउंट को। मतलब क्या है कि सपोज कर लें कि जैसे आपके पास है कैश हमें रिसीव हुआ है हमारे डेटर से, तो हमने डेटर के अकाउंट को तो सही पोस्ट किया, लेकिन कैश अकाउंट को हमने गलत रकम पोस्ट कर दिया। मतलब 50,000 आए तो हमने लिखे कितने, उसमें 5,000, लेकिन एक अकाउंट में, एक में 50,000 लिखे हुए और दूसरे में 5,000 लिखे हुए, तो ऑब्वियसली एरर आएगा। और वो कौन सा कहलाएगा? एरर ऑफ रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, तो ये एरर ऑफ कमीशन होते हैं असल में, वो हम आगे इनके टाइप्स में हम देखेंगे। तो ये इससे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी। उसके बाद है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द स्पेशल जर्नल, जैसे कि सेल बुक हो गया। स्पेशल जर्नल कौन से होते हैं? जैसे सेल बुक आ गया, परचेज बुक हो गया, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, इस तरह की आपके पास जो बुक्स हैं वो सारी की सारी स्पेशल जर्नल्स होते हैं। तो अब इसमें आपने उसका टोटल किया और टोटल गलत कर दिया। अब टोटल गलत क्या होता है? या तो ज़्यादा टोटल लिख दिया, तो या टोटल कम लिख दिया। अब अगर आपने टोटल कम लिखा तब भी एरर, अगर आपने टोटल ज़्यादा लिखा तब भी एरर। तो इसका मतलब इस तरह के जो एरर्स होंगे वो एरर ऑफ केस्टिंग कहलाते हैं, और ये वाले एरर भी आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ से एक अकाउंट को पोस्ट होना है आगे। तो जब एक अकाउंट को पोस्ट होगा तो ऑब्वियसली एक साइड की गलती तो आएगी उसके अंदर। उसके बाद है एरर इन बैलेंसिंग अ लेजर। आपने लेजर का मतलब कोई एक अकाउंट का बैलेंस, एक है ये वाला है स्पेशल बुक को आप बैलेंस निकाल रहे हो, ये है एक अकाउंट का आप बैलेंस निकाल रहे हो। यानी लेजर का किसी एक अकाउंट का, चाहे आप वो कोई भी ए अकाउंट आप ले लें, उसका टोटल कर रहे थे, आपने टोटल या तो ज़्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। यानी अकाउंट का टोटल करते वक्त गलती या स्पेशल जर्नल का टोटल करते वक्त गलती आपको ट्रायल बैलेंस को इक्वल नहीं आने देगी। और उसके बाद है ट्रांसफरिंग द रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट टू ट्रायल बैलेंस। आप ट्रांसफर करते हैं रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट टू ट्रायल बैलेंस, कि आपने गलत साइड पे कर दिया है। ट्रांसफरिंग रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट टू ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस में आपने अकाउंट सही बने, जर्नल ठीक है, लेजर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब लेजर से लाजम आता है ये बैलेंस कहाँ जाने, जो कैरी डाउन बैलेंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? आगे ट्रायल बैलेंस में। अब ये कैरी डाउन बैलेंस जब आपने ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किया तो वहाँ पे गलत पोस्ट कर दिया। मतलब कि 500 बैलेंस आ रहा है, लेकिन जब आगे पोस्ट किया है तो उसको 5,000 लिख दिया, तो ऑब्वियसली फर्क तो आएगा उसके अंदर। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी। यानी अगर रॉन्ग ट्रांसफर हो जाए ट्रायल बैलेंस में तो उसे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करती। उसके बाद है ओमिशन ऑफ ट्रांसफरिंग एन अकाउंट बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस, कि एक आपने अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना था वो किया ही नहीं। अच्छा, इसमें क्या है? ट्रांसफर हुआ लेकिन गलत अमाउंट से हुआ। इसमें क्या है? ट्रांसफर होना था, हुआ ही नहीं। तो जब हुआ ही नहीं है तो लाजिम बात है या तो डेबिट नहीं हुआ होगा या क्रेडिट नहीं हुआ होगा, तो अनबैलेंसिंग तो हो जाएगी। तो इससे भी आपकी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी। और है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक है अकाउंट की रॉन्ग टोटलिंग, एक है स्पेशल जर्नल की रॉन्ग टोटलिंग, और ये है ट्रायल बैलेंस की रॉन्ग टोटलिंग। ट्रायल बैलेंस का आपने ट्रायल बैलेंस की गलत निकाला, यानी डेबिट करते वक्त गलती कर दी या क्रेडिट टोटल करते वक्त गलती कर दी, तो उससे भी ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस ने इक्वल नहीं आना। तो पहले यही चेक करना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस हमने क्या ठीक टोटल किया है। उसके बाद तो ये इसका तरीकाकार होता है, तो एक लंबा एक काम है ऑब्वियसली इसको एरर्स को डिटेक्ट करना और उसको रेक्टिफाई करना। अच्छा, उसके बाद है जी रिकॉर्डिंग अ लेजर अकाउंट बैलेंस ट्वाइस इन ट्रायल बैलेंस, कि लेजर किसी भी एक अकाउंट का बैलेंस है वो आपने 2 बार ट्रायल बैलेंस में 2 बार लिख दिया। एक होता है अकाउंट में 2 बार पोस्ट हो जाना,
या एक होता है किसी अकाउंट की साइड पे 2 बार पोस्ट हो जाना, या किसी रॉन्ग अकाउंट को 2 बार पोस्ट हो जाना, या ट्रायल बैलेंस को 2 बार पोस्ट हो जाना। ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस आपकी एग्री नहीं करेगी। तो ये हैं कुछ रीजंस जिसकी बेस पर आप इनको देख सकते हैं। तो बस ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ लगे होंगे। इसके अंदर हमें रेक्टिफाई कैसे करना है वो हम आने वाले वीडियो में ऑब्वियसली आपको प्रोसीजर बताएंगे। यहाँ सबसे पहले ये देखते जाइए कि कौन से एरर इसको डिसएग्री कर रहे हैं, कौन से एग्री कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। तो इसकी बेस पर आपने इसको लेके चलना है। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।